Hello everyone, in this video we will discuss some more topics of the sexual reproduction. Our first topic is gametogenesis. Gametogenesis means formation of gamete. As we know that gametes are of two types, male and female gamete. अगर हम बात करें मेल की तो हायर एनिमल्स के अंदर मेल गैमेट जो होता है वो होता है स्पर्म. अगर हम ह्यूमंस में ले लें तो मेल गैमेट होता है स्पर्म और इसके फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड स्पर्म इज अ गैमेट, तो स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड इन फीमेल गैमेट होता है हमारा एग और ओवा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड oogenesis. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड ओ मीन्स ओवा. और अगर हम प्लांट्स में लें तो प्लांट्स के अंदर जो मेल गैमेट होगा वो कौन सा होगा. फ्लावर प्लांट के अंदर हम ले लें अगर हम, तो मेल गैमेट होता है हमारा पोलन, जो कि किसके अंदर बनता है, स्टैमेन्स के अंदर होता है. स्टैमेन में मेल गैमेट होता है कौन सा, पोलन. एंड पोलन क्योंकि बहुत ही माइन्यूट होता है वो इन कंपैरिजन टू, अगर हम फीमेल से उसका कंपैरिजन करें तो उसका साइज छोटा होता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं माइक्रो. तो दिस इज द माइक्रो गैमेटोजेनेसिस. यहाँ पर क्या हुआ, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, छोटा गैमेट बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रो गैमेटोजेनेसिस. और क्योंकि स्पोर बन रहा है तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा फीमेल का जो हमारा गैमेट होता है वो क्या होता है, ओव्यूल. और ओव्यूल जो होता है वो लार्ज होता है साइज में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेगा मीन्स लार्ज, मेगा गैमेटोजेनेसिस. और क्योंकि ये भी हमारा क्या बना है, स्पोर बन रहा है, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस. क्लियर है. तो मतलब माइक्रो वर्ड यूज होता है हमारा पोलन के लिए यानी कि मेल के लिए, और मेगा वर्ड यूज होता है फीमेल के लिए. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टर्म है गैमेट ट्रांसफर. गैमेट ट्रांसफर देखिए, गैमेट बन गया, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया यानी कि गैमेटोजेनेसिस हो गया. अब अलग अलग मेल के अंदर गैमेट बन गया, फीमेल के अंदर गैमेट बन गया. अब क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेकेंड टर्म है कि गैमेट्स आपस में ट्रांसफर होंगे. ठीक है. अब अगर हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात ले रहे हैं तो अगर हम बिल्कुल लोअर क्लास के प्लांट्स के अंदर बात करें, जैसे ब्रायोफाइट्स हो गए, ब्रायोफाइट्स के अंदर मेल गैमेट तो क्या होता है, मोटाइल होता है, यानी कि वो मोटेलिटी शो कर सकता है, वो मूवमेंट शो करता है, वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह आता है. जबकि फीमेल क्या होता है, वो नॉन मोटाइल होता है. और अगर हम बात करें और भी लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी कि एल्गी वगैरह में, एल्गी प्लांट्स के अंदर अगर हम ले रहे हैं तो उनमें दोनों ही जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं. तो फिर अगर हम हायर प्लांट्स में लें तो हायर प्लांट्स में क्या होता है, मेल गैमेट क्या होता है, क्योंकि हायर प्लांट्स के अंदर आपको पता है एक मेल और फीमेल होता है. मेल बनता है एक प्लांट पर या एक फ्लावर में, और फीमेल होता है आपका पिस्टिल के अंदर, और मेल होता है आपका स्टैमेन के अंदर. अब यहाँ क्या होता है, ओवा जो होता है वो पिस्टिल में होता है, वो तो अपनी जगह से नहीं जाता, सिर्फ पोलन ग्रेन ही पॉलिनेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है ना. पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो स्टिग्मा तक वो आते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर मेल क्या होगा, मोटाइल होगा. और वो किस तरह से पॉलिनेशन करता है, वो किस तरह से ट्रांसफर होता है, पॉलिनेशन के थ्रू. हायर एनिमल्स में क्या होता है, हायर एनिमल्स में भी सेम होता है. फीमेल गैमेट जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, मेल गैमेट मेल बॉडी के अंदर होता है. लेकिन मेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म होता है यानी कि जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, फीमेल बॉडी की बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है. तो मेल गैमेट डिपॉजिट्स द गैमेट इन द बॉडी, कौन सी बॉडी, फीमेल बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है. तो यहाँ गैमेट ट्रांसफर हुआ. गैमेट ट्रांसफर जो होता है वो कुछ गैमेट्स मोटेलिटी शो करते हैं और कुछ गैमेट्स नॉन मोटेलिटी शो करते हैं. नाउ अवर नेक्स्ट टर्म इज फर्टिलाइजेशन. अब देखिए गैमेट भी ट्रांसफर हो गए. फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, सिनगेमी यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. अब फर्टिलाइजेशन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल. अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुआ, यानी कि कोई फीमेल बॉडी, बेसिकली हमारा रिप्रोडक्शन फीमेल बॉडी में होता है, फीमेल बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता है. तो जो बॉडी के एक्सटर्नल फीमेल बॉडी के या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग क्या करते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर अपना रिलीज कर देते हैं. और जो आगे का डेवलपमेंट होता है यानी कि जो उनका फिर गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा दोनों का, वो गैमेट का फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, वाटर के अंदर होगा. वाटर के अंदर होगा तो वो कहाँ बनाएंगे, आगे जाके वहाँ जाइगोट बनेगा एंड आगे का प्रोसेस चलेगा.
ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ हुआ, बॉडी के बाहर हुआ, यानी कि वाटर के अंदर हुआ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। बॉडी के अंदर यानी कि जैसे हमारी बॉडी हो गई या एनिमल्स की बॉडी हो गई, ये क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों अलग अलग बॉडी में होते हैं और दोनों फीमेल बॉडी के अंदर वो मेल गैमेट ट्रांसफर हो जाता है और आगे का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। तो यहाँ एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। समझ में आ गई बात, एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर हो, इंटरनल जो बॉडी के अंदर हो। अब हम नेक्स्ट टर्म लेते हैं अपना एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फर्स्ट सेल बनती है विच इज जाइगोट। अब जाइगोट के बाद आगे के जितने भी स्टेप्स होते हैं और एम्ब्रियो बनने तक के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। ये भी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में, कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट टू आगे, जो फ्रॉम जाइगोट से आगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, अब यहाँ देखिए, ये अगर हमारा एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है तो एग लेइंग हो गया। एग लेइंग क्या हो गया, यहाँ देखिए ज़रा सी बात समझने की है कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, एग हमारे दो तरह के ऑर्गेनिज्म में बनता है। एक तो हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाला, यानी कि फ्रॉग के अंदर अगर हमने देखा है, वाटर के अंदर हो गया। अब वाटर के अंदर जाइगोट बनेगा, अब उसको प्रोटेक्शन के लिए उसके बाहर क्या बन जाएगा, एक हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा और वो हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर एग बन जाएगा और योग फॉर्मेशन होगा, लिटिल बिट योग फॉर्मेशन होगा और उसके अंदर आगे का डेवलपमेंट होगा और इतना डेवलपमेंट होगा कि वो आगे अपना लार्वा स्टेज जो है वो फॉर्म कर ले या फिर टेडपोल स्टेज फॉर्म कर ले। और अगर हम नॉर्मल इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर भी एग फॉर्मेशन होती है, जैसे हैन बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, इनमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, लेकिन फिर अंदर ही क्या होता है, एक आउटर प्रोटेक्शन उनके अंदर उसकी जाइगोट की चारों तरफ बन जाता है और एक योग फॉर्मेशन, अंदर योग हो जाता है और बाहर एक प्रोटेक्शन क्लियर हो जाता है और एक पर्टिकुलर स्टेज पर वो बॉडी से बाहर हैच हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एग लेइंग। ठीक है, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से क्या कहलाते हैं, ओवीपेरस कहलाते हैं। फर्टिलाइजेशन में इंटरनल हुआ है लेकिन इनके अंदर एग फॉर्मेशन हुआ है और वो एग लेइंग को हमने बोला है ओवीपेरस। इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या कहलाए, ओवीपेरस। अब यहाँ देखिए, जो ऑर्गेनिज्म बर्थ करते हैं, यानी कि जो डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को ही बर्थ करते हैं, बेबी को ही बर्थ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विविपेरस कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए, क्लियोडॉइक एग्स क्या होते हैं। क्लियोडॉइक एग एक काइंड ऑफ एग जिसमें योक जो होता है वो प्रॉपर अमाउंट में होता है। योग जो होगा, आपको योग पता है, एक एग होता है, एग के बाहर एक एल्ब्यूमिन लेयर, बाहर कैल्केरियस स्ट्रक्चर होता है, फिर आपका एक विटामिन, पूरी एक एल्ब्यूमिन की लेयर होती है एंड देन उसके बाद अंदर एक क्या होता है, वाइटिश पार्ट होता है, फिर उसके बाद एक येलो पार्ट होता है, उस येलो पार्ट को हम क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। तो यहाँ जो ये योक है, अगर वो योक सफिशिएंट अमाउंट में है, सफिशिएंट मतलब प्रॉपर अमाउंट में, तो वहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाएगा और एक ऑर्गेनिज्म ही पूरा बन करके बाहर आएगा। जैसे कि हम एग में देखते हैं, रेप्टाइल में देखते हैं, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ही हैच होने के बाद बर्ड प्रॉपर पूरी बनी हुई बर्ड जो है वो बाहर आती है, पूरा बना हुआ और लिटिल ऑर्गेनिज्म जो छोटा बेबी ऑर्गेनिज्म होता है वो बाहर आता है। लेकिन जो क्लियोडॉइक एग्स नहीं होते हैं उनमें क्या होता है, उनके अंदर जैसे कि आपका टेडपोल हो गया, जैसे आपकी फ्रॉग के अंदर हो गया, फ्रॉग में क्या होगा, एग बना है, लेकिन वो जब एग हैच होगा तो वो डायरेक्टली फ्रॉग में डेवलपमेंट नहीं दिखाता है, वो क्या बनाते हैं, पहले टेडपोल बनाते हैं। तो क्यों, क्योंकि उनके अंदर लिटिल योग था, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, हो गया उस ऑर्गेनिज्म का हुआ जितना होना चाहिए था, वो हैच हुआ, उसके बाद वो टेडपोल बना एंड देन वो फीड आउट करेगा, फिर वो आगे मेटामॉर्फोसिस, रिवर्स मेटामॉर्फोसिस शो करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्लियोडॉइक एग कौन सा होगा, सेल्फ सफिशिएंट टू नरिशमेंट, जो अपने अंदर अपने सफिशिएंट अपने नरिशमेंट को प्रॉपरली डेवलप कर सके, वो क्लियोडॉइक एग हो गए। ठीक, अब आ गया एम्ब्रियो। इन सीड्स, देखिए सीड्स के अंदर एम्ब्रियो, सीड्स में क्या होता है, हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्मेशन होता है, सीड में ही अंदर आपको छोटा सा एम्ब्रियो फॉर्मेशन मिलेगा। एम्ब्रियो छोटा सा होता है, जो डायरेक्टली सीड अगर हम देखते हैं उसके अंदर तो वो जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड जो होता है, और अगर हम सीड्स कहाँ मिलते हैं, फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हो गया। वो कौन से हो गए, एंजियोस्पर्म ग्रुप के अंदर आ गए, कि जिनके अंदर फ्रूट्स के अंदर सीड बनेगा और सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा एंड देन अगर हम उसे सो करेंगे तो वो पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। समझ में आई। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली में हमने क्या पढ़ा है, सारी बेसिक टर्म्स को हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है और ये बेसिक टर्म्स नेक्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये बेसिक टर्म्स को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इन कंपैरिजन टू प्लांट्स और एनिमल्स के कंपैरिजन में, कि अगर हम एनिमल्स की ले रहे हैं तो एनिमल्स के टर्म्स पढ़ेंगे और प्लांट है तो हम प्लांट के टर्म्स पढ़ेंगे।
तो अब हम नेक्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। ओके, गुड बाय एवरीवन।